नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव की तस्वीर वायरल होने के चौथे दिन। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने कहा है कि सिर्फ एक पोस्ट की वजह से तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालना ठीक नहीं। आकाश ने लालू प्रसाद से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने जो स्टैंड लिया है वही है। अपनी छोटी बहन के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हम संघर्ष करेंगे। 24 मई 2025 को लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप की तस्वीर अनुष्का यादव के साथ वायरल हुई थी। दिन और तारीख बदल गई, लेकिन चर्चा अब भी तेज है और हर रोज कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। तस्वीर वायरल होने के चौथे दिन अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव तेज प्रताप के बचाव में सामने आए। आकाश ने कहा, सिर्फ एक पोस्ट की वजह से तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालना ठीक नहीं है। ये जो ट्वीट और फेसबुक का जो प्रकरण है, तो हमें नहीं लगता है कि इस चीज़ को इतना तूल पकड़कर पार्टी से निकालना चाहिए। अगर ये रीज़न था तो इसको आराम से बैठ के भी बात किया जा सकता था कि रीज़न क्या है। ये कार्रवाई चलाना सीधे पार्टी से और घर से बेदखल कर देना, ये तो हमको सूर्यवंशम फिल्म का याद आ गया और जब हम अपने घर को देखते हैं तो हमको मुगल आजम फिल्म का याद आता है। एक तरफ आकाश यादव ने लालू प्रसाद से तेज प्रताप को लेकर लिए गए फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की, तो दूसरी ओर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने जो स्टैंड लिया है वो सही है। सारी बातें आ गई हैं और ये उनका निजी मामला है, इस पे हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी करना जो है वो खास बात है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने, लालू जी ने जो स्टैंड लिया है वही बात है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव का कहना है कि ये दो परिवारों की इज्जत का मामला है और वो अपनी बहन के मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अपने परिवार के लिए, अपनी छोटी बहन के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हम संघर्ष करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करेंगे कि उनको हम लोग मानते हैं, उनसे हम लोग को विश्वास है सिर्फ और सिर्फ आदरणीय लालू यादव जी से कि वो एक बार पहल करे, इन चीजों को संज्ञान में लें, सार्वजनिक ना करें। जल्दबाजी में लालू यादव की तरफ से लिया गया फैसला है ये? दिलवाया गया है। क्या ये लड़ाई कहां तक जाएगी? ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। अभी महज एक दिन पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालना एक ड्रामा है और अब अनुष्का यादव के भाई कह रहे हैं कि तेज प्रताप पर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। एक तरफ ऐश्वर्या राय अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं, तो दूसरी ओर आकाश यादव अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर निकालने के फैसले पर तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने भी सवाल उठाए हैं। सुभाष यादव ने कहा, एक फोटो पर लालू प्रसाद ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। सुभाष यादव ने कहा, तेज प्रताप को भी सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं ऐश्वर्या के आरोपों पर सुभाष यादव ने कहा, मामला अदालत में है। देखिए, लालू जी ने जो कड़ा कदम उठाया, बिना सोचे बिना समझे उठाया। एक फोटो पर आप इतना बड़ा डिसीजन लीजिएगा। एक फोटो आया, उसी पर निकाल दिए परिवार से या घर से, ये तो अन्याय हुआ है तेज प्रताप के साथ। अब मैं तेज प्रताप से आग्रह करूंगा जो वो सामने आए, अपनी सारी बातें बताएं, सही क्या है गलत क्या है, तब चर्चा होगी तो अच्छा लगेगा। बाकी जले हुई बात नहीं बता रहे हैं तो आप भी हवा में घूम रहे हैं, हम भी हवा में हैं, या बिहार की जनता भी हवा में है। सब लोग जो मन करता है सो बोल रहे हैं। जले तेज प्रताप जी नहीं आके बात बोलते हैं, चाहे वो लड़की के ऊपर जो फोटो आया है वो नहीं आके बोलती है। ऐश्वर्या जी का मामला न्यायालय में है, अब न्यायालय से फैसला आने वाला है, आने के बाद उस पर प्रक्रिया दिया जाएगा। उनका क्या है नहीं है वो तो न्यायालय चली गई हैं।
आरजेडी से तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने पर उनके मामा साधु यादव ने लालू प्रसाद के फैसले को सही बताया है। उन्होंने कहा कि परिवार के मुखिया ने जो फैसला लिया वो सही है। मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से लालू जी ने जो बोला है और गार्जियन के भी हैसियत से, परिवार के गार्जियन के भी हैसियत से जो डिसीजन है वो सही है, अच्छा है। और अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर एनडीए के नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं। पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि मई के बाद जून में भी पीएम मोदी बिहार आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 29 और 30 मई को 2 दिन के बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार की चिंता करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरह बिहार की पावन धरती से संदेश दिया वो स्पष्ट है। 29 मई को पटना में एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक पीएम का रोड शो होगा। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 32 जगहों पर पीएम की भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 30 मई को वो रोहतास के बिक्रमगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। उस प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पटना की 1 लाख से ज्यादा जनता एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है। एक गजब का माहौल होगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत का। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए उत्साहित है। एनडीए के 5 घटक दलों के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक सभी पुरजोर तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां पीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए पटना पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, तो वहीं दूसरी ओर 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में होने वाली सभा की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया है, तो दोबारा पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं का जोश काफी ज्यादा हाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब पीएम पहली बार बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके स्वागत की जोरदार तैयारी हो रही है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी का दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। आते हैं बिहार की विकास की गति बढ़ती है, हर बिहारियों के मान सम्मान बढ़ता है और विकसित बिहार का नींव की मजबूती बढ़ते जा रही है। बहुत विनम्रता से उन्होंने पाकिस्तान की जनता को बताया है कि आप आराम से खाओ, जियो और जो आपके हुक्मरान हैं उनको समझाओ कि वो आतंकवादियों को संरक्षण देना, उनको पालना पोसना बंद करें और आराम की रोटी खाओ, और यदि रोटी नहीं खाओगे तो फिर दंड भोगने के लिए तैयार हो। जिस दिन से प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आधी आबादी की चिंता करना उनका पहला काम होता है और देश की महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके विकास के बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं। तो आप सभी से और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगी, पूरे शाहाबाद की हमारी महिलाएं उस दिन कार्यक्रम में पहले 9 बजे उपस्थित होकर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनने का कार्य करेंगे। सासाराम में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए हाथों में मेहंदी रचा रही है और महिलाएं एक हाथ में कमल फूल तो दूसरे हाथ में ऑपरेशन सिंदूर वाली मेहंदी लगवा रही हैं। महिलाओं को पीएम मोदी का इंतजार है। चेहरे पर बुर्का और हाथों में मेहंदी से ऑपरेशन सिंदूर लिखवा रही इन मुस्लिम महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये महिलाएं पीएम मोदी के स्वागत में मेहंदी रचा रही है।
एक हाथ में ऑपरेशन सिंदूर तो दूसरे हाथ में कमल का चिन्ह। इन महिलाओं को पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई और 30 मई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर रोहतास में बीजेपी ने जोरदार तैयारी की। मुस्लिम महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर अनूठे अंदाज में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी कर रही है। जो सिंदूर अथवा ऑपरेशन हुआ है उन्हीं के खुशी में हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के स्वागत में मेहंदी रस्म कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी सरकार आ रहे हैं सासाराम में, उन्हीं के खुशी में हम लोग रस्म कर रहे हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसी कर लेकर हम लोग के देश में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम लोग मेहंदी का रस्म हिंदू मुसलमान मिलकर कर रहे हैं। उनके स्वागत में हिंदू और मुसलमान महिलाएं और हमारी बेटियां और हमारी बहनें उनके स्वागत में ये मेहंदी रचा रही। ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में ये महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखा मेहंदी लगाकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देना चाहती हैं। पीएम मोदी के आने को लेकर मुस्लिम महिलाओं का उत्साह चरम पर है। हाथों में मेहंदी रचाकर महिलाएं खास अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रचार के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की है। बीजेपी बिहार के सभी जिलों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पार्टी से जोड़ने की पहल शुरू कर चुकी है और अलग अलग जिलों से आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग भी बीजेपी की पहल से उत्साहित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड में काम कर रही है। बीजेपी हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। संगठन और गठबंधन के साथ साथ बीजेपी ने बिहार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पार्टी से जोड़ने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने पूरे बिहार के सभी जिलों से कम 10-10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पटना बुलाया और उनसे संवाद किया। बीजेपी का लक्ष्य है बिहार के अलग अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्र से आने वाले ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पार्टी से जोड़कर प्रचार के काम में लगाया जाए। जो मीडिया का विस्तार हो रहा है, मीडिया के भिन्न भिन्न आयामों का विस्तार हो रहा है, तो अपने विचारों को, विकास के कार्यों को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी रूप में समाज के सभी अंचलों तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास है। निश्चित तौर पर अपनी बातों को जो है जनता तक पहुंचाने के लिए इस सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका सदुपयोग किया जाएगा। निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जन जन तक अपनी बात पहुंचाना आवश्यक है। बीजेपी की इस पहल से बिहार के अलग अलग जिलों से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि अभी तक किसी पार्टी ने उनके लिए नहीं सोचा है। बीजेपी पहली पार्टी है जो उनके लिए सोच रही है। वो बीजेपी से हाथ मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। नहीं, भाजपा इतनी अच्छी काम कर रही है कि हम लोग को खुद मन करता है कि हम लोग जुड़े, क्योंकि हम लोग का भी कुछ हाथ हो भाजपा में और हम लोग के देश के लिए हम लोग कुछ करना चाह रहे थे। सबसे बड़ी चीज है कि सोशल मीडिया वालों को उतना तवज्जो तमाम पार्टियां नहीं देती है, लेकिन भाजपा सबसे ज्यादा तवज्जो सोशल मीडिया वालों को देती है। तो सोशल मीडिया वालों का भी ये कर्तव्य है कि भाजपा के लिए थोड़ा मोटा तो काम जरूर किया जाए। क्या है, भाजपा अच्छा काम कर रही है। आज पटना से आप दिल्ली चले जाते हैं एक रात में, ये तो इसी का देन है ना। चमचमाती सड़कें हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जो भी काम हुआ है इनके रीजन में, चाहे अटल जी के रीजन में, वो तो जग जाहिर है। आने का मकसद यही है कि भाजपा ने जितना भी अच्छे अच्छे काम किए हैं बीते 10-15 सालों में, उन चीज़ों को अब को प्रसारित करना और यहाँ पे जो सीखने का मौका मिलेगा वो सब भी जानना। और जो पूरे बिहार को अच्छे अच्छी चीज़ों को अपने सोशल मीडिया के थ्रू देश विदेश तक पहुँचाता है, तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं। हाँ, यहाँ आने का मकसद ये है क्योंकि इनका पार्टी बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत अच्छे काम किए हैं और इनसे कुछ सीखने को मिलेगा जो और आगे बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सके। बीजेपी विधानसभा चुनाव का जंग जीतने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ आरजेडी का दावा है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, फायदा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हवाई पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता को पता है कि भरम और धर्म की राजनीति करने वाली नौजवानों की नौकरी और रोजगार की बात नहीं कर सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जोड़कर बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। बीजेपी ने बिहार के कोने कोने में प्रचार की रणनीति अपनाई है। चुनावी लड़ाई में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं आगे है।
न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद फिर से दादा बने हैं। उनके छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक खुशखबरी साझा की, जिसके बाद बधाई देने का सिलसिला जारी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर पिता बन गए हैं। इस बार उनके घर बेटे ने जन्म लिया है। ये खुशखबरी लालू परिवार के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक बार फिर दादा बन गए हैं। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने बेटे को जन्म दिया है। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी की जानकारी दी। सबसे बड़ी बुआ मीसा भारती ने सबसे पहली सेल्फी ली। वहीं लालू प्रसाद, रोहिणी आचार्य और हेमा वीडियो कॉल के जरिए अपने घर के नए सदस्य को देखा, जबकि दादी राबड़ी देवी ने इस पल की खुशी अपनी पोती को चूम कर जताई। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव को वीडियो कॉल के जरिए ये बताया कि आप एक बार फिर दादा बन गए हैं। पूरा बिहार और देश के लोगों का प्यार, आशीर्वाद उनको मिल रहा है। इसके लिए मैं जिन लोगों ने बधाइयाँ दी हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी के प्रति भी जो है हमारी आस्था है। तेजस्वी यादव के दोबारा पिता बनने पर बिहार के साथ ही पूरे देश से बधाई मिल रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तेजस्वी से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। बच्चा भी बहुत देखने सुंदर हुआ है। पिताजी माताजी इतना सुंदर है तो मार्च 2023 में बेटी कात्यायनी के जन्म के बाद तेजस्वी और राजश्री की ये दूसरी संतान है। लालू परिवार में नए सदस्य के आगमन पर लालू परिवार को पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमकर बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तेजस्वी यादव और राजश्री यादव को दूसरी बार माता पिता बनने पर झारखंड में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। रांची के आरजेडी ऑफिस में आरजेडी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। सभी ने लालू परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनको भी पोता हुआ है। तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल में परिवार में बहुत बड़ा खुशी का लहर है कि हमारे नेता को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे बहुत लोग खुश हैं और एक नई ऊर्जा और नई दिशा इससे उनको मिलेगा। बढ़ते आगे और अब बात बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार का दावा है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजधानी पटना, जो बिहार की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, वहां अपराधी सरेआम कहर ढा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर में दिन दहाड़े अपराधी गाड़ी से उतरकर गोलीबारी करते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में बाइक पर बैठे बदमाश पिस्टल चला रहे हैं। सोमवार को खटाल चलाने वाले को गोली मारी गई और मंगलवार को एक युवक को 3 गोली मार दी गई। महज 72 घंटे के अंदर पटना के व्यस्ततम और पॉश इलाके से ये 4 तस्वीरें निकली तो सियासी पारा हाई हो गया। विपक्ष सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, अगर मौजूदा हालात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और तब ऐसा हो रहा है, कोई लगाम नहीं है, तो ये चिंता की बात है। और अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, कोई प्रॉक्सी गवर्नेंस कर रहा है बिहार में, तो और सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सरकार का दावा है कि बिहार में अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कई ऐसे राज्य हैं जिससे बिहार अपराध के मामले में काफी पीछे है। 2005 के पहले
बिहार में अपराध करने वाले को मुख्यमंत्री आवास में पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 5 के बाद कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, अगर अपराध करिएगा कार्रवाई निश्चित होगी। राजद को अपना घर देखना चाहिए। कानून व्यवस्था को नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। बिहार में कानून का राज है। जो भी अपराध हुआ है अपराधी बख्शे नहीं गए हैं। जो अपराधी फायरिंग में शामिल हैं उन सबको पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को हथियार बनाकर आरजेडी अब की चुनावी बैतरणी को पार करना चाहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधि व्यवस्था में सुधार के लिए सुशासन बाबू का तमगा मिला और आरजेडी के साथ जंगल राज का टैग जुड़ गया। बताया जा रहा है कि इसी टैग से छुटकारा पाने के लिए आरजेडी नीतीश कुमार के सुशासन वाले इमेज पर प्रहार कर रहा है। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, पर राजधानी में अपराध की घटनाओं ने सुशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं, जहां पुलिस ने बेऊर और जक्कनपुर थाना इलाके से 2 महिला सहित 10 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में खरीदार और हथियार के सौदागर दोनों शामिल हैं। अपराधी पटना में मिनी गन फैक्ट्री शुरू करने वाले थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बेऊर और जक्कनपुर थाना इलाके में छापेमारी कर हथियार का जखीरा बरामद किया। साथ ही 10 अपराधी को गिरफ्तार किया। पटना पुलिस का टीम द्वारा रेड किया गया। इसलिए से भारी मात्रा में पुलिस को अवैध हथियार बरामद किया गया। तो इन लोगों के द्वारा एक गैंग बना दिया था इधर, और इधर अवैध हथियार और मादक पदार्थ का बिजनेस इन लोगों द्वारा किया जा रहा था। इन लोगों को, इस गैंग को पुलिस द्वारा टीम द्वारा पकड़ा गया और इस पे कुल 10 लोग अभी तक गिरफ्तार हुआ है। दरभंगा के एक रेस्टोरेंट में बीफ बिरयानी परोसने पर बवाल हो गया। ग्राहक ने मटन बिरयानी का ऑर्डर किया था, लेकिन उसे टेबल पर बीफ बिरयानी मिला। इसके बाद रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट हुई। ये रिपोर्ट देखिए। राशिद ने मांगी मटन बिरयानी, परोस दी गई बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी पर रेस्टोरेंट में बवाल। मारपीट और हंगामे की ये तस्वीरें हैं दरभंगा के एक रेस्टोरेंट की। मब्बी थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में मटन बिरयानी की जगह है बीफ बिरयानी परोसने पर भारी बवाल हो गया। ग्राहक और होटल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। रेस्टोरेंट में पहुंचे ग्राहक राशिद ने मटन बिरयानी का ऑर्डर दिया था, लेकिन ग्राहक का आरोप है कि उसे बीफ बिरयानी परोस दी गई। शिकायत करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और गाली गलौज तक पहुंच गया। बिरयानी जो मटन बिरयानी मंगाया था वो मटन बिरयानी नहीं था, बीफ बिरयानी था, जिसकी वजह से हम लोग काउंटर पर आके पैसा दे दिया और हमने ये कहा कि आपके यहाँ कोई आदमी नहीं आएगा खाना खाने, अच्छे लोग, और कम से कम हिंदू तो नहीं आए। इसी बात पे वो लोग 25-30 लड़के को बुला लिया और पूरे होटल को बंद कर दिया, फिर अंदर मारपीट किया। होटल में मारपीट और बवाल के बाद पुलिस भी रेस्टोरेंट पहुंची। बीफ बिरयानी परोसने के विवाद में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। सिटी एसपी का कहना है कि दोनों पक्षों के आवेदन पर जांच हो रही है। मब्बी थाना में पिटीशन आया है। मब्बी थाना दोनों तरफ से, होटल की तरफ से भी मारपीट किया और कस्टमर की तरफ से भी, उसमें जांच चल रही है। फिलहाल मामला जांच में है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बीफ बिरयानी परोसने को लेकर ग्राहक राशिद की ओर से होटल स्टाफ सद्दाम, दानिश फरीद, शोएब खान समेत करीब 2 दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी ओर होटल के कर्मचारी मोहम्मद तुफैल ने भी मोहम्मद राशिद और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मारपीट की घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रेस्टोरेंट में मटन बिरयानी के नाम पर बीफ बिरयानी परोसने के मामले की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
और इस बीच आपको बड़ी खबर दरभंगा से बताते हैं, जहां अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें दरभंगा कोर्ट ने मारपीट के मामले में 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। मामला 2019 का है, जब रैयाम थाना क्षेत्र के समेला गांव में मिश्री लाल यादव और उनके साथी सुरेश यादव पर उमेश मिश्रा नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट का आरोप लगा था। इस मामले में पहले 3 महीने की सजा सुनाई गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 2 साल कर दी गई थी। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एडिशनल सेशन जज सुमन कुमार दिवाकर की अदालत में यह फैसला सुनाया गया। फैसला आने के बाद मिश्री लाल यादव ने कहा है कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उसमें वो सजा पिछले तारीख को सजा बरकरार रहा और फिर ये जो 323 में जो सज़ा सुनाई गई थी वो क्रिमिनल अपील 325 था, जिसे मिश्री लाल ने किया था सज़ा के विरुद्ध, आदेश के विरुद्ध। और अपीलांट दूसरे क्रिमिनल अपील जिसका आज फैसला हुआ है वो 625 जो उमेश मिश्र के द्वारा कि 506 में भी सज़ा होनी चाहिए। 2 साल की सज़ा किए हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और अपील में जाएंगे हाई कोर्ट या जिस कोर्ट में अपील होगा वहां जाएंगे। अब मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मैं निश्चित रूप से रिहा होऊंगा। और ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस सर्विसेज के ज्वाइंट वेंचर जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए सेबी ने हरी झंडी दे दी है। कंपनी भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतर सकती है। सिड स्वामीनाथन को जियो ब्लैक रॉक कंपनी का एमडी और सीईओ बनाया गया है। कंपनी जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक कंपनी का संयुक्त उद्यम है। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही कंपनी भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में कदम रखेगी। जेएफएसएल की गैर कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा है कि ब्लैक रॉक के पास वैश्विक निवेश विशेषज्ञता है, तो जियो के पास डिजिटल फर्स्ट इनोवेशन। ब्लैक रॉक के साथ हमारी ये साझेदारी एक सशक्त साझेदारी है। साथ ही मिलकर हम हर भारतीय के लिए निवेश को सरल, सुलभ और समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें विश्वास है कि जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट भारत में वित्तीय सशक्तिकरण के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड में झारखंड की खबरें। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से।